हेलो गाइस, तो आप सभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है आपके दिसंबर 2023 टर्म एग्जामिनेशन फॉर्म को लेके। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन फॉर्म दिसंबर 2023 टर्म एग्जामिनेशन के लिए जारी कर दिया गया है और इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ चेंजेस किए गए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना और समझ लेना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फॉर्म सबमिशन आज से स्टार्ट कर दिया गया है ओडीएल स्टूडेंट्स के लिए, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के जो स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है ऑनलाइन सबमिशन के लिए और ये रहा फॉर्म आपका। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या नई चीजें हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जानना जरूरी है। जो पुराने स्टूडेंट है वो ज्यादातर चीजें जानते हैं तो उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। इस बार जो एग्जाम फॉर्म सबमिट हो रहा है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिए होंगे। उनके लिए प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के भी एग्जाम फीस पे करनी है, उस चीज को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें पहले ऐड नहीं होती थी लेकिन इस बार से इसे ऐड कर दिया गया है। एक चेंजेस ये हुआ, अब लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है लेकिन लास्ट डेट अलग अलग है जिसमें लेट फीस भी एडेड है। वो चीजें भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी क्या है, लास्ट डेट जो रखी गई है विदाउट लेट फीस वो 30 सितंबर रखी गई है 6 बजे तक विदाउट लेट फीस। और इसमें एक मोटी चीज, मोटा जो मैं बताना चाहूंगा, एक पॉइंट आगे मेंशन भी किया गया है कि आप अपने रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए फिर उसके बाद एग्जामिनेशन फीस भरेंगे। तो इसमें यह बोल दिया गया है पहले ही आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए ताकि आगे आपको दिक्कत न आए। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है वो सारे स्टूडेंट भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर देंगे। यहाँ पे ये पॉइंट जो इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन फॉर्म यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। जिनका जून 2023 का रिजल्ट अभी पेंडिंग है वो सारे स्टूडेंट भी अपना एग्जाम फॉर्म पहले ही भर लेंगे ताकि उनका जो एग्जाम सेंटर है जो चाहते हैं वही मिले। बाद में वो एग्जाम सेंटर भी नहीं मिलेगा, आपका लास्ट डेट भी आ जाएगा और लेट फीस भी लगने लग जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं तो इन सब चीज का आप ध्यान रखिएगा। हाँ, आप एग्जाम फॉर्म भर के रखिए। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आप पास हो जाते हैं तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एज इट इज छोड़ दीजिए। उसमें एक कंफ्यूजन रहता है कि क्या वो फेल हो जाएंगे क्या अगर एग्जाम नहीं देंगे, अगर एग्जाम फॉर्म भरा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको एग्जैक्टली छोड़ सकते हैं। अगर फेल हो गए तो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। 1 दिसंबर से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और 6 जनवरी तक चलने वाला 30 वर्किंग डे में, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स की फीस लगेगी और ये ध्यान रखिएगा जो जनवरी 2023 सेशन से ऑनवर्ड्स एडमिशन लिए हैं, ठीक है, कितनी फीस लगेगी वो चीजें भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आपका नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस 200 रुपए पर सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल की फीस अगर 4 क्रेडिट तक का है तो आपका लगेगा 300 रुपए, उससे ज्यादा का है तो आपका 500 रुपए लगेगा। प्रोजेक्ट के लिए सेम ऐसे मेंशन किया गया है कि आपका 4 क्रेडिट तक का है तो 300 रुपए, उससे ज्यादा का है तो 500 रुपए आपकी इसकी फीस लगेगी। पहले ये नहीं लगती थी लेकिन अब लगने लग गई है। ठीक है, अब यहाँ पे शेड्यूल पे आते हैं। शेड्यूल में चीजें मेंशन की गई, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। 6 बजे तक 200 रुपए एज इट इज रहेगा, प्लस जो प्रैक्टिकल लैब की फीस रहेगी वो आपको भरना रहेगा। ठीक है, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आपका लगेगा 500 रुपए लेट फीस। 200 रुपए पर सब्जेक्ट कोर्स फीस लगेगा, फिर उसके बाद 500 रुपए और ऐड हो जाएगा ये प्रोजेक्ट वगैरह का प्रैक्टिकल का फीस लगा के। ठीक है, 500 रुपए एडिशनली आपको पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद 21 अक्टूबर से आपका जो लेट फीस लगेगा 200 रुपए पर सब्जेक्ट, बाकी प्रोजेक्ट की फीस वगैरह जो है तो रहेगी 1100 रुपए लेट फीस लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। और यूनिवर्सिटी सेम एग्जाम सेंटर जो आप भरते हैं ऑप्ट करते हैं वही देने का प्रयास करती है। जो है एग्जामिनेशन सेंटर एग्जॉस्ट हो गया, फुल हो गया तो वो दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट कर देते हैं। ये चीज ये वहां पे मेंशन किया गया है। प्रीरिक्विजिट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं कि जो MCA, BCA या CIT ये जो प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इन सब प्रोग्राम्स की जो शेड्यूल रहता है ना जो प्रैक्टिकल का, वो रीजनल सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके लिए आप फीस तो पे कर देंगे लेकिन ये शेड्यूल वगैरह जो है रीजनल सेंटर जारी करेगा, आपके हॉल टिकट में नहीं दिखाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ये हॉल टिकट आपका जो हॉल टिकट आएगा, हॉल टिकट आपको अपने पास रखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट वगैरह और डिजर्टेशन फील्ड वर्क, ये सब जो भी है आपका प्रैक्टिकल वगैरह, उस समय जब आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन तो आपका जो है ये हॉल टिकट जो आएगा एग्जाम फॉर्म भरने के बाद जब आप एग्जाम देंगे उसको उसके साथ लगाना रहेगा। ये एक मोटा पॉइंट ऐड किया गया है इसमें, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सभी लोग अपना हॉल टिकट अपने पास रखेंगे, इसको खोना नहीं है। डाउनलोड करने के बाद अपने पास रखना है सेव करके, जिनमें प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क, डिजर्टेशन, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल वगैरह है उनको लगाना पड़ेगा।
प्रोजेक्ट सबमिशन वगैरह के दौरान। अब किन किन केस में जो है एग्जामिनेशन क्लैश हो सकते हैं, उसको क्लैश नहीं माना जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सेम ग्रुप के सब्जेक्ट, जैसे 1 से 6 ग्रुप के सब्जेक्ट है, सबका एग्जाम टाइम सेम होगा, डेट एंड टाइम, तो वो क्लैश नहीं माना जाएगा। बैकलॉग दे रहे हैं तो वो भी क्लैश नहीं माना जाएगा। डिफरेंट प्रोग्राम है तो भी क्लैश नहीं माने जाएगा, अलग अलग। और एमपी प्रोग्राम, मैनेजमेंट प्रोग्राम के अलग अलग कोर्स हैं डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के, वो भी क्लैश हो सकते हैं, उसको क्लैश नहीं माना जाएगा। ये ग्रुप से यहाँ पे मेंशन किए गए, इस सेम डेट पे इनके एग्जामिनेशन होंगे। सेम इसी प्रकार से जो सीबीसीएस के स्टूडेंट है उनके लिए भी मेंशन किया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है सेम डेट में पढ़ेंगे। तो ये सारे ग्रुप 1 के जो सब्जेक्ट है सबका डेट एंड टाइम एक साथ होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे उसी हिसाब से बीएससी का मेंशन कर दिया गया है। और कुछ जो मोटी मोटी चीजें हैं जो पहले ही मैंने बता दिया कि जो है जिनका एग्जाम रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं है वो ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म भर लेंगे ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। और एक पहला जो पॉइंट मेंशन किया गया है कि जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम आंसर स्क्रिप्ट में लिखेंगे, वो किसी डिफरेंट लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। जो लैंग्वेज आपने ऑप्ट किया उसी लैंग्वेज में होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में। कोई अदर लैंग्वेज लिखेंगे तो बिना इन्फॉर्मेशन का आपका प्रोग्राम जो है, आपका इवेल्युएशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको बिना इन्फॉर्मेशन के कोई भी रीजनल लैंग्वेज, यानी कि कोई रीजनल लैंग्वेज, कोई देसी भाषा जो आपके रीजन की है उसको यूज नहीं करना है। आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर में आप जो है अपना हॉल टिकट और जो है इग्नू का आईडी कार्ड दोनों आपको ले जाना रहेगा एट ए टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जेल इनमेट्स जो है वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो सबमिट करेंगे रीजनल सेंटर पे कंसर्न, और जो ओवरसीज के स्टूडेंट है यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, जो यहाँ पे डिटेल दी गई है फॉर दिसंबर 2023 टर्म एग्जामिनेशन। आप एग्जाम फॉर्म भरने के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो केयरफुली आपको देखना है। इग्नू का एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दे सकते हैं आप, किसी भी रीजनल सेंटर के हों, तो इस बात को आप पहले ही जान लीजिए कि अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के किसी भी रीजनल सेंटर में इनरोल्ड हैं, तो आप हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, यूपी में कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं, कहीं के भी स्टूडेंट हो। लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज करना है उसी समय जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, तो पहले एग्जाम सेंटर, एग्जाम रीजन चूज करेंगे, तो वो केयरफुली चूज करना है आपको। और एक चीज मेंशन किया गया है कि जो ऑल एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आप जो आपके सब्जेक्ट जो आप फॉर्म भरेंगे वो एक ही बार में जो है आप अटेम्प्ट कीजिए कि एक ही बार में सारे सब्जेक्ट भरे जो नॉट कंप्लीटेड हैं, जो भी आपको भरना है एक ही बार में एग्जाम सेंटर भरे। अगर अलग अलग भरते हैं तो क्या है, एग्जाम इस सिचुएशन में जो है आपका सेम एग्जाम सेंटर नहीं मिलेगा, एग्जाम सेंटर चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का इनवैलिड दिखा रहा है एग्जाम फॉर्म भरते वक्त, कोई दिक्कत आ रही है जो, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रार srd@ignou.ac.in पे ईमेल कर सकते हैं और ये फोन नंबर पे बात कर सकते हैं। जो आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट के लिए आप कोई भी डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन फीस एक बार पे हो जाए तो ना तो रिफंड होगी, ना तो किसी और प्रोग्राम या सब्जेक्ट्स के लिए एडजस्ट किया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और पेमेंट करने के बाद एक्नॉलेज आप जो रसीद आती है उसको आप प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिएगा। अगर इन केस आप कोई दिक्कत आती है सबमिशन या फिर आपका जनरेट नहीं होता है एक्नॉलेजमेंट, तो आप 72 घंटे तक वेट कर लीजिए, के बाद आप ट्राई कीजिएगा। पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे पेमेंट के लिए आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर तो व्यू पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करके अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना जो भी एक्नॉलेजमेंट है उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट आपने चूज किया है, क्या एग्जामिनेशन सेंटर चूज किया है, कितना फीस पे किया है। और एग्जाम फॉर्म भरने से पहले टेंटेटिव सीट का एक लिस्ट दिया गया, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेंटेटिव सीट आ जाएगा। जो भी आपका जो है रीजन है जहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप बेंगलोर के हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो बेंगलोर की लिस्ट खुल जाएगी। और यहाँ पे दिल्ली में है तो दिल्ली का भी यहाँ पे चूज करेंगे, दिल्ली एनसीआर, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे दिल्ली एनसीआर आ जाएगा। वो एग्जाम सेंटर यहाँ पे एड्रेस के साथ में मेंशन किया गया कहाँ पे कौन सा एग्जाम सेंटर है, यहाँ पे उस हिसाब से कोड सेलेक्ट करके आप एग्जाम फॉर्म में भर सकते हैं। रिफंड ऑफ एक्सेस और अनसक्सेसफुल एग्जामिनेशन फीस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। अगर आपकी फीस जो आपने पे की अनसक्सेसफुल हो गई, पेमेंट जो है आपका, तो स्टूडेंट अपने बैंक को अप्रोच करेगा सबसे पहले। अगर आपका पेमेंट जो है एक्सेस हो गया है, अनसक्सेसफुल हो गया है, तो अमाउंट सेम अमाउंट जो है आपका एक्सेस हुआ है, जो आपका अनसक्सेसफुल हुआ है, तो सेम अकाउंट में सेम पेमेंट माध्यम में वो वापस भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऑप्शन फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, कोई
कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, बाद में कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर ध्यान से चूज कीजिएगा। इशू ऑफ हॉल टिकट, हॉल टिकट जो है एग्जाम के जो है 1 वीक जब आपका रह जाएगा, आपका हॉल टिकट जनरेट किया जाएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपके पास हॉल टिकट और इग्नू का आईडी कार्ड होना चाहिए, और हॉल टिकट का कॉपी अपने पास रखिएगा, ताकि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट सबमिट कराएंगे, फील्ड वर्क, डिजर्टेशन, इंटर्नशिप, उसमें आपका ये हॉल टिकट की भी कॉपी लगेगी। ठीक है, कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं, वो प्रूफ के लिए आप इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बाकी और कोई क्वेरी है, कोई जानकारी है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, नॉन रिसिप्ट के, जो आपका रिसिप्ट अगर नहीं जनरेट हुआ है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हैं, तो आप जो है नीचे यहाँ पे terminatexam@ignou.ac.in पे ईमेल करिए। एक्सेस फीस वगैरह है, सब के लिए ये चीज दिया गया है। 2 फोन नंबर है एंड आपका जो है टर्मिनेट एग्जामिनेशन की ईमेल आईडी है, इस पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज नोट पॉइंट में लिखा गया, जिसके नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही आया था, मैंने बताया भी था। जो इम्फॉल में भी कंडीशन हुआ था की वजह से वहां पे एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट नहीं करवाया गया था, उनके लिए जो है स्टूडेंट ये एग्जाम फॉर्म जब भरेंगे तो उनकी फीस एडजस्ट कर दी जाएगी। केवल जो आरसी इम्फाल के अंडर में स्टूडेंट आते हैं उन्हीं को ये फैसिलिटी दी जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा, केवल आरसी इम्फाल के लिए फीस एडजस्ट की जाएगी। बाकी यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, आगे जाएंगे, यहाँ पे ये फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे और रीजन चूज कीजिए कहाँ पे आपको एग्जाम देना है, दिल्ली में है मुंबई में दे सकते, मुंबई में है दिल्ली में दे सकते, दिल्ली के हैं दिल्ली में दे सकते, जहाँ पे है उसको चूज करते हुए यहाँ पे सबमिट करेंगे कैप्चा कोड डाल के, फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म भरना बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए। टेंटेटिव डेट शीट ऑलरेडी जारी कर दी जा चुकी है, तो किस डेट में आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। हालांकि ये टेंटेटिव है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि किस डेट का आपका एग्जामिनेशन है। हालांकि इसमें कुछ चेंजेस होंगे, बट वो मैं अपडेट कर दूंगा, ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है आपका दिसंबर 2023 टर्म एग्जामिनेशन के लिए। तो आप रेडी हो जाइए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो में बना दूंगा कि किस कैसे आपको फॉर्म भरना है, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बाकी ये फॉर्म आ चुका है, जो स्टूडेंट भर सकते हैं उसको भर लीजिए। ठीक है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इग्नू से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।